हेलो, आपका स्वागत है पुनर्जन्म की एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हमेशा यही मानता था कि समय एक सीधी रेखा है, शुरू से अंत तक बिना डगमगाई चलने वाली। पर 1957 और 1964 में हुई दो बहनों की मौत और फिर उनके पुनर्जन्म की कहानी ने मेरी ये मान्यता जड़ से हिला दी। हमारे कस्बे में एक पुरानी फोटो है, चाय की दुकान की दीवार पर टंगी, दो बहनों की मुस्कान से भरी हुई। लोग उसे देखकर नाम लेते, विमला और कमला। विमला का जन्म 1957 में और कमला का 1964 में हुआ था। दोनों बहनें जैसे एक दूसरे की परछाई थीं, एक शांत समझदार, दूसरी चंचल और तेज। फिर एक बरसाती रात, कार की एक तेज रोशनी, एक चीख और सब खत्म। दोनों बहनों की मौत के बाद घर वीरान हो गया। उनकी मां हर सुबह आंगन में बैठकर वही 2 साल 1957 और 1964 जपती रहती। तब मेरी उम्र कम थी, मैं शहर से नया नया पढ़कर आया था और उसी घर के सामने किराए पर रहता था। एक दिन उसी वीरान घर में एक लड़की आई, राधा। उम्र करीब 13 साल, चेहरे पर आधी मुस्कान और आंखों में अजीब गहराई। उसने कहा कि वो अपनी मौसी के साथ रहने आई है कुछ समय के लिए। पहले दिन से ही उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे खींचता था, जैसे वो किसी पुराने समय से चली आई हो। राधा बातें भी अजीब करती। वो कई बार 2 नाम लेती, विमला और कमला, जिनसे उसका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए था। वो कहती, विमला दीदी ऐसे हंसती थीं या कमला ऐसे दौड़ती थी। उसकी मौसी डांटती, तुम्हें क्या पता ये सब? राधा बस कंधे उचका देती। 1-2 बार उसने सपने में चीख कर कहा, रोशनी आई, बहुत तेज, हम भाग रहे थे। उसकी आवाज सुनकर मेरी नींद टूट जाती। एक दिन उसने विमला के घुटने पर बने पुराने निशान का जिक्र किया, वैसा निशान जो सिर्फ घर वाले जानते थे। मैंने किसी पुरानी तस्वीर में उसे देखा था, पर राधा उसे ऐसे बताती थी जैसे खुद देखा हो। फिर आया वो दिन जिसने हमारे कस्बे की नींद उड़ा दी। राधा ने आंगन में झाड़ू लगाते समय एक पुराना चांदी का लॉकेट ढूंढ निकाला। उसने उसे उठाते ही रोना शुरू कर दिया, ऐसा रोना जो किसी बूढ़े की स्मृति से फूटता है, किसी बच्चे की नकल से नहीं। मौसी दौड़ी, वो थरथरा उठी, ये तो विमला का लॉकेट है, हमने इसे उसके साथ दफनाया था। पर वो लॉकेट जमीन के नीचे कैसे आया? इसके बाद घटनाएं तेज होने लगी। राधा को ऐसे ऐसे स्थान याद आने लगे जहां वो कभी नहीं गई थी। वो उन पुरानी गलियों से डरती थी जिनसे विमला और कमला का आखिरी सफर गुजरा था। वो उन गीतों को गुनगुनाती थी जो दशकों पहले बहनें गाया करती थीं। कस्बे में बातें फैल गईं। कुछ लोग कहते ये पुनर्जन्म है, कुछ लोग कहते लड़की बस होशियार है। पर सच कुछ और था। एक बार राधा ने उस रात का पूरा दृश्य सुनाया। बारिश, कार की रोशनी, सड़क पर गिरते कांच, विमला का चीखना, मानो उसने सब अपनी आंखों से देखा हो। उसकी मौसी घबरा गई और राधा को घर से बाहर जाने से रोकने लगी। पर कहानी यहीं नहीं रुकी। एक दिन कस्बे का एक बच्चा गायब हो गया। हर जगह खोज हुई। राधा अचानक बोली, वो पुराने बंद दुकान के शेड के नीचे है, डर रहा है। जब लोग वहां पहुंचे, वो बच्चा सच में वहीं मिला। अब कस्बा बंट गया। कुछ लोग डर गए, कुछ मन्नतकार मानने लगे। एक संगीत शिक्षक आया तो राधा ने उसे ऐसी धुन सुनाई जो सिर्फ विमला गाया करती थी। एक बूढ़ी औरत आई जो कमला की पुरानी परिचित थी। राधा उसे देखकर फूट फूट कर रोई, बोली, तुम वो बात कहने आई थी ना जो कह नहीं पाई? बूढ़ी औरत वहीं ढह गई। राधा को देखकर उसे लगा जैसे कमला सच में लौट आई हो। उस दिन कस्बे में पहली बार किसी ने खुलेआम कहा, ये सिर्फ यादें नहीं, ये 2 आत्माएं हैं जो फिर जन्म लेकर आई हैं। और तब मुझे समझ आया, मेरे सामने सिर्फ एक बच्ची नहीं खड़ी थी, मेरे सामने समय को धत्ता बताती 2 अधूरी जिंदगियां खड़ी थीं।
रात के एक पहर, जब बाहर बारिश गिर रही थी और आंगन में मिट्टी की महक तैर रही थी, राधा अपनी मौसी के कमरे में बैठी थी। मौसी बीमार थीं। राधा धीरे धीरे एक पुराना लोरी गीत गुनगुनाने लगी। वही गीत जो विमला अपनी मां को सुनाया करती थी। मौसी ने कांपती आवाज में पूछा, राधा, तुम्हें ये कैसे याद? राधा ने जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज अचानक बदल गई और वो विमला की तरह बोलने लगी। उसने कहा, उस रात मैं कमला को बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे धक्का दिया। रोशनी बहुत तेज थी। मौसी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें उन दो बहनों की उसी रात की तस्वीर याद आ गई, जिसे वे सालों से भूलना चाहती थीं पर भूल नहीं पाई। उस रात के बाद राधा बदल गई। कस्बे वाले उसे एक दरवाजा मानने लगे। बीते समय और वर्तमान के बीच दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे, कोई खोई चीज ढूंढने, कोई माफी पाने, कोई किसी पुराने अफसोस को पूरा करने। राधा किसी भविष्यवक्ता की तरह नहीं, बल्कि किसी पुरानी रूह की तरह बोलती, जिसने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ सहा था। वो कहती, मैं राधा हूं, पर कभी कभी विमला और कमला दोनों मेरे भीतर जागती हैं। समय बीतता गया। राधा जवान हुई, फिर शादी हुई, बच्चे हुए, पर उसके भीतर वे यादें हल्की हल्की बनी रहीं, जैसे आत्माएं शांत होकर भी पूरी तरह विदा न हुई हों। एक दिन जब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसने अपने बेटे को वही पुराना लॉकेट पकड़ा दिया। बोली, इसे संभाल कर रखना। ये सिर्फ एक चीज नहीं, दो जिंदगियों की अधूरी कहानी है। अब कस्बा बदल चुका है। नए घर बन गए, पुरानी गलियां संकरी हो गई, पर चाय की दुकान में आज भी वो फोटो टंगी है, विमला और कमला की। लोग उन 2 सालों का नाम लेते, 1957, 1964, और फिर राधा की कहानी सुनाते। और मैं, शम्स, आज भी मानता हूं, अगर उस लड़की को मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद मैं भी इसे बस एक अफवाह कहकर टाल देता। पर जब कोई कहानी आपकी आंखों के सामने सांस ले, हंसे, रोए, जिए, तो वो कहानी नहीं रहती, वो सच बन जाती है। राधा ने मुझे सिखाया कि कभी कभी आत्माएं लौटती हैं, बदले के लिए नहीं, बल्कि अधूरे वाक्य पूरा करने के लिए। शायद यही पुनर्जन्म का असली अर्थ है, मुस्कुराहट को वापस लाना, दर्द को मिटाना और उन रिश्तों को फिर जोड़ना जो मौत भी नहीं तोड़ पाती। और इसलिए जब लोग पूछते हैं, क्या तुम पुनर्जन्म पर विश्वास करते हो, मैं बस इतना कहता हूं, अगर तुमने राधा को देखा होता तो तुम भी यकीन कर लेते।